कहते हैं झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो साथियों, फाइनली अब अमेरिका भी उस ढर्रे पर आ गया है जो पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा ऑफिशियली मानना शुरू कर चुका है। अभी हाल ही में यूएसए की तरफ से एक मैप जारी करके बताया गया है। हालांकि ये मैप इंडिया यूएस के ट्रेड डील को लेकर के था और उसमें इन्होंने मैप के जरिए अपना मतलब वक्तव्य बताया हुआ है पोस्ट करके कि इंडिया यूएस के बीच में जो जो चीज़ें हुई हैं, अभी आपने देखा फ्रेमवर्क जारी हुआ है डिटेल में। इसको हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो फाइनली जब इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हुई तो ऐसे ही दौर पर साथ में ही यूएस ने एक और गिफ्ट कर दिया भारत को। एक ऐसा मैप जारी करके इंडिया को शो कर दिया, या कहे पूरी दुनिया को शो कर दिया, जिसमें यूएसए ने पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा मान रखा था, यानी भारत के मैप में दिखा रखा था। अब आप सोचोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, भारत तो हमेशा से कहता आया है और हम लोग भी वही मैप यूज करते हैं। बिल्कुल, आप लोग यूज करते हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में यूएसए हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज हुई, ये सब जो है ना बड़े अपने आप को बहुत बच बचा करके, या कहें बहुत अपने आप को एक जैसे सिंपैथाइज तरीके वाला नहीं होता है, उस टाइप का दर्शाती हैं। और वो पीओके को और अक्साई चेन को अलग अलग दिखाते हैं, या कई कई बार यूरोपीय देश उसको डॉटेड लाइन में दिखा देते हैं, या उसको अलग कलर में शैडो दे देंगे मैप में उस हिस्से को, क्योंकि वो अभी डिस्प्यूटेड है। भारत उस पर क्लेम करता है कि वो हमारा है, चाइना उस पर कब्जा कर रखा है अक्साई चीन पर, और पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। अभी मैं पूरा डिटेल में आपको मैप के थ्रू दिखाऊंगा। आज तक यूएसए भी ऐसा ही करता था, जब भी वो कोई बात आती, इवन बहुत दूर न जाओ, आप विकीपीडिया जब भी कुछ सर्च करने जाते हो, विकीपीडिया पर जाते हो, तो विकीपीडिया पर जब आप इंडियन मैप के बारे में जाओगे तो वहाँ पर भी, विकीपीडिया पर भी जो मैप होता है उसमें पूरा पूरा भारत का मैप भारत को नहीं दिखाया जाता है। भारत ने इस बात को लेकर कई बार आवाज़ भी उठाई। शुरुआत में गूगल जो मैप है आता है उसमें भी ऐसे ही शो करता था भारत का मैप। भारत ने बहुत ज़्यादा विरोध जताया, कहा कि बंद करा देंगे, तुम्हारा यहाँ यूज नहीं करने देंगे। तब गूगल जो मैप है वो फाइनली माना और भारत को भारत का हिस्सा पूरा पूरा दिखाता है, वरना गूगल भी ऐसे करता था। तो अब यूएसए ने ये जो संदेश दिया है ना, इससे चाइना और पाकिस्तान बिल्कुल बौखला गए हैं। अब पाकिस्तान की तो पूरी पूरी नब्ज दबी हुई है अमेरिका के हाथों, हर चीज प्रकार से बिक चुका है, तो ऐसे में वो तो आवाज नहीं उठाएगा। चाइना की तरफ से आपको हो सकता है आवाज उठती हुई नजर आए, हालांकि अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है जब तक मैं ये वीडियो दे रहा हूं, क्योंकि अभी आज की ही न्यूज है, तो हो सकता है कल परसों तक इसके बारे में चाइना या पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान आए। पाकिस्तान की तरफ से तो उम्मीद नहीं है, खास करके जो बड़े लीडर हैं, टॉप लीडर हैं या आर्मी चीफ हैं, उनकी तरफ से तो बयान नहीं ही आने वाला है, क्योंकि वो ट्रंप के इतना मतलब कि इतना ज़्यादा चाटुकारिता करते हैं कि वो कुछ भी कर दे ट्रंप आज के टाइम पर तो वो कुछ भी आवाज़ नहीं उठाएंगे, है ना, क्योंकि उनको पैसे भी तो चाहिए, भीख भी तो मांगना है। हाँ, छुटभइये नेता कोई थोड़ा बहुत हो सकता है आवाज़ उठाए, या हो सकता है किसी आतंकवादी संगठन से ये बुलवा दें, लेकिन चाइना तो जो है ये विरोध करता हुआ नजर आएगा। और भारत की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। भारत ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। आज के टाइम पर आप देखोगे हर जगह न्यूज़ इसी के बारे में चल रही है, और सब मतलब सोशल मीडिया पर खुश हैं काफ़ी कि यूएसए जो है पहली बार ऐसा चीज़ माना है। हालांकि भारत को ऑफिशियली कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियली स्टेटमेंट बेस पर नहीं आएगा, लेकिन आप देखो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो सामने कहने के लिए नहीं दिखाई जाती, है ना, कि मैंने ये करवा दिया, यूएस से मैप जारी करवा दिया, यूएस जो है अब आज ऐसा मैप जारी कर रहा है, तो ये कोई आकर के बयान नहीं देगा, लेकिन इसके अंदर अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा वार्तालाप या इस टॉपिक पर भी हुआ होगा कि भाई देखो, आप लोग जो मैप यूज करते हो इंडिया के संदर्भ में, उस पर हमें आपत्ति है, हम नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा करो। तो और दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो यूएस के एम्बेसडर हैं सर्जियो गोरे, वो लगातार प्रयास कर ही रहे थे कि इंडिया और यूएस का रिलेशन काफ़ी अच्छा हो, सुधरे, जो कि पिछले दिनों में काफ़ी ख़राब हो गया था ट्रंप की वजह से, ट्रंप के जो नादानियों की वजह से कह दो, या कहें कि उनके ईगो हर्ट हो जा रहा था तो उसकी वजह से। लेकिन अब आज के टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा हितों को, रिश्तों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, और उन लोग को सब कुछ पता है कि इंडिया में सेंटीमेंट कैसे काम करता है। ये बात बहुत अच्छे से जानता है अमेरिका कि इंडिया में कैसे छोटी छोटी चीज़ों का सेंटीमेंट हाई होता है। इसी वजह से बार बार फाइटर जेट या बार बार हमने सीज फायर कराया, इस बात का मुद्दा बार बार ट्रंप उठा रहा था, क्योंकि उसको पता था कि इससे भारत की पब्लिक में, भारत का अपोजिशन इसका बात उठाएगा, भारत की पब्लिक में दो भाग में सब लोग होंगे, सरकार पर नाराजगी जाहिर होगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी, विवाद का कारण बनेगा। और कोई देश होता तो इसको मुद्दा ही नहीं समझता, चाइना वगैरह कहते कि हमसे क्या मतलब, ट्रंप क्या कह रहा है कहने दो, रूस कहता है कहने दो, लेकिन भारत में सेंटिमेंट हाई हो जाता, इस बात को पक्का इन लोगों को पता था। जैसे ही ठीक वैसे ही जब
इनको लगा कि भाई रिश्ते सुधारने हैं तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे इंडियंस खुश हो जाए, जो पिछले दिनों में काफी ज्यादा गालियां दे रहे हैं ट्रंप को। तो इस प्रकार का मैप जारी किया गया है। पूरी कहानी क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात साथियों, जनवरी महीने की जो मंथली मैगजीन आती है वो आ गई है अपनी, और इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार की ई बुक मिलती है। जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप जाकर ले सकते हो। मात्र 20 रेट्स में ये आती है हर महीने की। चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट रहता है, आपको डेली वीकली ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप महीने में एक बार ई बुक ले लेते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकते हो। A4 साइज में होता है, प्रिंट आउट निकलवा करके आप घर पर पढ़ सकते हो आराम से, जिनको वैसा सुटेबल लगे वो। जो उनको वीडियो देखकर सुटेबल लगता है तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। MJT करंट अफेयर नाम से मैंने अलग से चैनल बना दिया है, उसी पर डेली वीकली मंथली वगैरह आती है वीडियो, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, ये तो मंथली थी, ऐसे ही 6 मंथ की ऐसे ही ईयरली ई बुक भी आ चुकी है, इसको भी आप जाकर प्राप्त कर सकते हो। कहाँ से लोगे ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन से। MJT ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो वहीं पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी ई बुक सेक्शन में। किसी भी सहायता के लिए, किसी भी सुझाव के लिए, या कहीं कोई दिक्कत आ रही हो उसके लिए आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। आप अगर इंडिया के मैप में देखोगे तो जब इंडिया का मैप हम लोग बनाते हैं ना, तो कुछ इस प्रकार से पूरा पूरा बनाते हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से। इसमें आप ध्यान दोगे तो इसमें पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हम लोग अपने मैप में दिखाते हैं, भारत का हिस्सा दिखाते हैं। लेकिन कुछ वेस्टर्न कंट्रीज, कुछ क्या लगभग लगभग पूरी वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका वगैरह भी देश, यूरोपीय देश, अमेरिका कनाडा, ये सब जो हैं, जब भारत के संदर्भ में बात करते हैं ना, तो ये लोग यहाँ पर पीओके को या तो इसको ग्रे कर देंगे, या तो इसको किसी और कलर में कर देंगे, या तो इसको पाकिस्तान में दिखा देंगे। और इस वाले हिस्से को भी या तो वो अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है या तो वो चाइना में दिखा देंगे, या तो वो ग्रे कर देंगे, बीच वाला रास्ता अपनाएंगे, अपने आप को बचने का प्रयास करेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे विकीपीडिया का जो, अगर आप पेज खोलोगे तो विकीपीडिया पर जाओगे तो कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो पूरा पूरा हरा कर देता है, ये डार्क ग्रीन में करेगा भारत का, और यहाँ लाइट ग्रीन में कर देगा, है ना। आप खुद भी विकीपीडिया डाल करके सर्च करोगे आपको मिलेगा मैप। तो इस प्रकार से वहां पर शो करता है। लेकिन भारत इस बात का कई बार विरोध भी कर चुका है। अब क्या है ना, विकीपीडिया जैसा जो है, जो प्लेटफॉर्म है, वो ओपन सोर्स टाइप का प्लेटफॉर्म है, कोई भी जा करके वो कर सकता है, बस वेरीफाइड हो। लेकिन वहीं कुछ और प्लेटफॉर्म जैसे गूगल हुआ या बाकी चीज़ें हुआ, गूगल पहले ऐसा करता था तो भारत ने आवाज़ उठाई। भारत में जब बहुत सारे लोग इस पर आवाज़ उठाए तो भारत सरकार ने भी गूगल को चेतावनी जारी की कि मैप जारी करना हो सही से करो, वरना गूगल मैप ही बंद करवा देंगे। तो अब विकीपीडिया क्या है, वो तो चल ही रहा है फ्री में, उसका कोई, वो तो कमाई करता नहीं, डोनेशन पे चलता है, उसको कोई हर्ज है नहीं, दिक्कत है नहीं, चलाओ चाहे ना चलाओ, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन गूगल वाले में, गूगल का पूरा बिजनेस चल रहा है इंडिया में, इतने लाखों कस्टमर, करोड़ों अरबों कस्टमर हैं। तो ऐसे में गूगल समझ गया था, और गूगल मैप देखो, ये गूगल मैप का ही ये तस्वीर है जिसमें पूरा पूरा मैप ये इंडिया का दिखाता है ना। अब देखो, अब असल में बात समझते हैं, सिचुएशन क्या है इसको समझते हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग पर आते हैं, क्योंकि बहुत लोग को लग रहा होगा कि सच्चाई क्या है उसको जाने। तो देखिए, अगर आप एक्चुअल में देखोगे ना भारत के मैप को, तो ये जो भारत में जम्मू कश्मीर का हिस्सा है ना, इस जम्मू कश्मीर के हिस्सा में भारत का जो हिस्सा है, भारत एक्चुअल में यहाँ पर रह रहा है। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, ड्रा कर रहा हूँ, इसके अंदर ही भारत रह रहा है ना। इसके बाहर इधर ये वाला हिस्सा जो है, इसको हम लोग मैप में दिखाते तो हैं, लेकिन ये अक्साई चीन वाला हिस्सा आज चाइना के कंट्रोल में है। और इधर वाला जो हिस्सा है ये पीओके है, और ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मतलब पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, इतना वाला, ये आज़ाद कश्मीर कहलाता है, इस पर भी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। ये भी वहाँ का एक प्रकार का एक हिस्सा है। तो हम लोग पूरा मानते हैं, आज़ाद कश्मीर भी अपना, पीओके भी अपना, अक्साई चीन भी अपना। यहीं पर छोटा सा सक्सगाम वैली है, इसको भी मैं अभी अब दिखाऊंगा, ये भी भारत का ही हिस्सा है, लेकिन इसको पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था चाइना को, ठीक है। इसको देखो, इसमें थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। अब देखो, हम लोग की जो इंटरनेशनल लाइन ड्रा होती है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ से होती है, लेकिन अभी हम लोगों ने अपनी एक्चुअल पोजीशन जहाँ बना रखी है उसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर जो लाइन ड्रा रखी है, मतलब कि अपने जो सैनिक यहाँ खड़े कर रखे हैं, इधर से चाइनीज सोल्जर हैं, तो इसे हम लोग LAC के नाम से जानते हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जहाँ एक्चुअली कंट्रोल है अपना, वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो वो LAC है, ठीक है। लेकिन अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ से लगती है? यहाँ से लगती है, ठीक है जी। भारत और चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे हम लोग मैकमोहन लाइन कहते हैं, और जबकि LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ऐसे इधर आ जाएंगे तो इधर पीओके और जो आज़ाद कश्मीर है इसके बीच में यहाँ LOC डिसाइड हुआ था
शिमला समझौते के तहत। और ये कहा गया कि शिमला समझौते के तहत कि एलओसी के इधर ही रहेंगे हम लोग और एलओसी के उधर पाकिस्तान रहेगा, है ना। तो पीओके और भारत के बीच में जो लाइन है उसे एलओसी कहते हैं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत चाइना के बीच और लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पीओके के बीच, ठीक है। भारत और पाकिस्तान नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच ये इंटरनेशनल लाइन है। भारत पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर है उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, जो रेड क्लिफ ने खींची थी। अच्छा, इसके बाद यहाँ लद्दाख बसता है और जम्मू कश्मीर बसता है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर अपनी दो यूनियन टेरिटरी हैं। ये बात इतनी समझ में आई। अब इस वाले हिस्से पर ये चूंकि ये पहले इसी का हिस्सा था, पीओके का ही, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर एक और चालबाजी दिखाई कि इस हिस्से को चाइना को बेच दिया या कहीं गिफ्ट कर दिया, एक प्रकार से औने पौने दाम पर बेच दिया। वो अमाउंट कभी सामने नहीं आया, लेकिन 1963 में इसे बेच दिया। 1962 में हम लोगों ने ये हिस्सा गंवाया था। 1962 में जो इंडो चाइना वार हुई थी उसमें हम लोगों ने ये वाला हिस्सा गंवा दिया था। भारत युद्ध हार गया था और उसी समय ये अक्साई चीन हिस्सा चला गया था। उसके एक साल बाद पाकिस्तान ने चालाकी दिखाते हुए इतना वाला टेरिटरी, इतना हिस्सा ये चाइना को गिफ्ट कर दिया। इससे चाइना का कंट्रोल यहाँ तक हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि अगर आगे आने वाले समय में भारत पीओके को कब्जा करना चाहेगा तो चाइना यहाँ तक आ जाएगा और इसको यहाँ से और अच्छे से घेरने में मदद मिलेगी। ये काफ़ी लंबा एरिया है ना, यहाँ से देखने में मैप में छोटा सा लग रहा है। तो ये एक प्रकार से बॉर्डर वाले हिस्से पे अपना घेराबंदी करने के लिए चाइना को दे दिया। अच्छा, अब इसके बाद जब भारत जब भी बात करता है कि हम पीओके को लेंगे, तो पीओके को लेने में सबसे बड़ा तकलीफ यहाँ पर पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी होती है, क्योंकि चाइना ने यहाँ से अपना एक कॉरिडोर शुरू किया हुआ है। एक उसका अभी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे सीपीईसी कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर मैंने आपको दिखाया भी है कई बार मैप में, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये कॉरिडोर सबसे ज़्यादा नुकसान होगा चाइना का अगर भारत पीओके ले लेता है तो, क्योंकि ये कॉरिडोर यहाँ से होकर के, यहाँ मैंने आपको दिखाया सक्सगाम वैली, तो सक्सगाम वैली से होते हुए ये पीओके होते हुए इधर पाकिस्तान से होते हुए यहाँ ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। अब ग्वादर बंदरगाह तक ये कनेक्टिविटी अगर चाइना कर लेता है तो चाइना जो इतना घूम करके मलक्का स्टेट से होते होते ऐसे होते होते तब आकर के यहाँ खाड़ी देशों में अपना सामान भेजता है, ये इतना घूम करके उसे नहीं आना पड़ेगा, वो यहीं से अपना माल यहाँ पर भेज दिया करेगा पाकिस्तान होते होते। अब पाकिस्तान से आवाजाही होगी, पाकिस्तान की भी कमाई होगी, ये कॉरिडोर बनेगा तो आसपास भी बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे, तो पाकिस्तान को भी प्रॉफिट होगा। तो सीपीईसी बहुत बड़ा, बहुत ही फेमस इसका एक प्लान है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करता है यहाँ बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो बलूचिस्तान की, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी एक क्रांतिकारी संगठन है कह सकते हो, जिसने हमेशा पाकिस्तान अथॉरिटीज़, पाकिस्तान गवर्नमेंट को हमेशा परेशान करने का काम किया हुआ है और आर्मी वगैरह पर अटैक करता रहता है। आप देखते हो अक्सर ब्लास्ट वगैरह करते रहते हैं। तो यही चाइनीज़ जो वहाँ पे इंजीनियर्स हैं या जो मजदूर हैं उन पर भी अटैक करते हैं और ये कॉरिडोर बनने नहीं देते हैं, क्योंकि अगर ये बन जाएगा तो यहाँ चाइना का लाभ होगा, लेकिन यहाँ बलूचिस्तान का घाटा होगा, क्योंकि वहीं से कॉरिडोर जाएगा और ये लोग वहीं से एक्सप्लॉइट करेंगे, लेकिन बलूचिस्तान को देंगे कुछ नहीं। यही उन लोग का कंसर्न रहा है कि सबसे ज़्यादा ये, क्योंकि मिनरल रिच एरिया है, तो पाकिस्तान यहाँ से मिनरल निकलवाता है और उसको बेचता भी है और उसको यूज़ भी करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं डेवलपमेंट करवाता है। यही उन लोग का टेंशन है, इसलिए वो लोग अपना अलग देश की मांग कर रहे हैं। खैर, उस पर नहीं जाएंगे हम लोग आ जाते हैं इस मुद्दे पर दोबारा से। तो इसलिए से चाइना को भी घाटा होगा, चाइना को भी इससे दर्द होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये एरिया अब अमेरिका भी ऑफिशियली मानना शुरू कर चुका है। क्योंकि ये जो जारी हुआ है मैप ना, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी हुआ है, वो भी यूएस प्रेसिडेंट के थ्रू, यूएस प्रेसिडेंट के थ्रू ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मतलब ऐसा कोई नहीं छोटा मोटा कोई उनका कोई डिपार्टमेंट है उसने जारी कर दिया है गलती से, पूरा यूएस प्रेसिडेंट का यहाँ मुहर लगा हुआ ये जारी किया गया है। और इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि कैसे कैसे ट्रेड करेंगे, ट्रेड पर आधारित ये था, क्योंकि आपने देखा अभी अंतरिम व्यापार समझौते का एक फ्रेमवर्क घोषित किया गया है, इंडिया यूएस की ट्रेड डील फाइनल हो गई है, 50% से टैरिफ घटा करके 18% तक आ गए हैं वो लोग। लेकिन उसमें भी अभी कुछ और सुगबुगाहट उठ रही है विवाद की, उस पर भी हम लोग अगले भी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम लोग आकर के निगरानी करेंगे प्रॉपर तरीके से कि भारत रूस से तेल
माल खरीद रहा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से ना खरीदे, अगर खरीदेगा तो फिर से 25% टैरिफ लगाएंगे। तो उस पर हम लोग बाद में आएंगे, अन्य वीडियो में बात करेंगे। यहाँ फिलहाल अमेरिकी ट्रेड ऑफिस के द्वारा इंडियन मैप शेयर किया गया। यहाँ माना जा रहा है कि भारत ने कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में काफी कुछ वर्क किया, जिसका ये नतीजा है कि यूएस भारत को खुश करने के लिए ऐसा चीज करना शुरू किया है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे ऐसे किसी और अपडेट में, तब तक जाते जाते एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, ई बुक जो है जाकर एमजेटी ऐप से आप लीजिए। किसी भी सहायता के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।